हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को सदिशों का योग पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज हम लोग सदिशों का योग पढ़ने वाले हैं। तो सदिशों का योग जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक त्रिभुज विधि द्वारा और दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सदिशों का योग वो भी समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कोई दो सदिश चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी सदिश का योग करेंगे तो कम से कम दो सदिश तो चाहिए ही। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पर दो सदिश ले लेते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सदिश ए है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो फोटो में कि ये एक सदिश ए बनाया गया है, ठीक। तो ये जो आप तीर देख रहे हो, ये तीर जो है, इस तीर की लंबाई सदिश ए के परिमाण को व्यक्त करेगी और इस तीर की जो दिशा है, इस तीर की दिशा वो सदिश ए के दिशा को व्यक्त करेगी। इतनी चीजों को अपने दिमाग में भर लेना है कि इस तीर की लंबाई जो है वो सदिश ए के परिमाण को व्यक्त करती है और सदिश की जो दिशा होगी वो इस तीर के दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरा सदिश आपके पास है, ठीक, इस प्रकार से, और इस सदिश का नाम क्या है, आपका सदिश बी। तो आपके पास पहला सदिश क्या है, सदिश ए, और दूसरा सदिश क्या है आपके पास, सदिश बी। बात क्लियर है। जो इस तीर की लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को दिखाती है और इस तीर की जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा को दिखाती है। बात क्लियर है इतनी सारी चीजें। तो हम लोग सीखने वाले हैं इन दोनों सदिशों का योग। इन दोनों सदिशों का योग मतलब कि सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर, मान लेते हैं कि सदिश वाई है। क्या है, सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सदिश वाई मान लिया है मैंने कि सदिश ए को और सदिश बी को जब मैंने जोड़ा तो क्या मिला, सदिश वाई मिला। तो सदिश वाई का मान क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। इन दोनों सदिशों का जो योग है वो हमें ज्ञात करना है, वो भी समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सदिश ए को खींचना होगा। क्या करना होगा, सदिश ए को खींचना होगा। लेकिन सदिश ए के न तो परिमाण में कोई छेड़छाड़ करना है, न ही उसकी दिशा में कोई छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं सदिश ए खींचता हूं यहां पर, ठीक। तो सदिश ए यहां पर मैंने इस प्रकार से खींच लिया, ठीक। इस सदिश ए की जितनी लंबाई यहां पर है, ठीक उतनी ही लंबाई यहां पर आपको खींचनी है। और दिशा जो है आपका ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर इस ओर से इस ओर, तो हमें दिशा भी इस ओर से इस ओर दिखानी है। मतलब कि सदिश के न तो परिमाण के साथ कोई छेड़छाड़ करना है और न ही उसकी दिशा के साथ छेड़छाड़ करना है। बस हमें क्या कर लेना है कि इसको शिफ्ट कर लेना है। ऐसा बोल लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैंने क्या कर लिया, इसको शिफ्ट कर लिया, स्थानांतरित कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि सदिश ए के ये पुच्छ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पुच्छ, और ये क्या कहलाता है, शीर्ष। तो सदिश ए के पुच्छ से, सदिश ए के पुच्छ से सदिश बी को खींचते हैं और न तो उसके परिमाण में छेड़छाड़ करना है और न ही उसकी दिशा में छेड़छाड़ करना है। तो आप देखिए दिशा इस प्रकार से है, यहां पर देखिए दिशा कैसे है, इस प्रकार से। तो यहां पर भी दिशा हम इस प्रकार से यहां पर बना लेते हैं और न ही उसके परिमाण में न ही उसके दिशा में कोई छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सदिश बी भी बना लिया, ठीक है। बात क्लियर है। तो सदिश ए पहले खींचा, फिर सदिश ए के पुच्छ से सदिश बी खींच लिया, ठीक। अब ये कौन सी विधि है, समांतर चतुर्भुज विधि है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक पूरा समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर इसके समांतर, इस वाली रेखा के समांतर एक रेखा यहां पर खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक। और इस वाली रेखा के समांतर यहां पर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। बात क्लियर है, ये हमारा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था
कि ये तीर की लंबाई जो होती है वो सदिश के परिमाण को दिखाती है। अभी मैंने आपको बताया, तो इस वाले तीर की लंबाई इस वाली भुजा के बराबर होगा, मतलब जितना इसका परिमाण होगा वो उतना ही इसका भी परिमाण होगा। यानी सदिश b जो है इसका परिमाण क्या है, सदिश b का मॉड, या फिर हम इसी को लिख लें b। ठीक, तो मतलब अगर ये b है तो ये भी b होगा। उसी तरीके से अगर सदिश a का जो परिमाण है उसको मॉड से हम दिखा रहे हैं जो कि बराबर है a के, तो ये अगर a होगा तो ये भी a होगा। कॉमन सी बात है, समांतर चतुर्भुज है तो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और आपका ये बिंदु को मैं O मान लेता हूं, इसको क्या मान लिया, P मान लिया, इस वाले बिंदु को Q मान लिया और इस वाले बिंदु को मैंने R मान लिया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज विधि कहती है कि अगर हम, कथन को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं और इस कथन को अपनी कॉपी पे लिखते भी चलिएगा, यदि हम किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है OPQR, तो इस समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा हम उन सदिशों को प्रदर्शित करें। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि OP और OR क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं। विपरीत अगर बोलते हैं तो OP और RQ विपरीत है, RO और QP विपरीत है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज और इसमें आपका OR और OP ये दो संलग्न भुजाएं हो गई, तो इस समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा यदि हम किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करते हैं तो उन दोनों सदिशों का योग सदिश, या फिर कह लीजिए कि उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा, उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा, उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो यहां पर देखिए दो आपके विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण इस प्रकार से होगा, एक विकर्ण इस प्रकार से, तो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण यही होगा। ठीक है, तो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला सदिश कौन सा होगा, आपका ये वाला विकर्ण होगा। ठीक है, तो ये विकर्ण जो है ये क्या प्रदर्शित करेगा, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है, यानी इन दोनों सदिशों का जो योग सदिश है उसके परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी यही y होगा। ठीक है, तो नीचे आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हो कि समांतर चतुर्भुज विधि का स्टेटमेंट क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा अगर हम किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करते हैं तो उन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा होगा उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। बात क्लियर है? तो इसी y का हम लोग मान ज्ञात करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि सदिश a और सदिश b के बीच का कोण कितना है, थीटा है। कितना है? थीटा है। और क्या करते हैं कि यहां से हम यहां पर लंब डालते हैं। क्या करते हैं, बिंदु Q से हम जो रेखा OP को बढ़ाए हैं उस पर लंब डाल देते हैं और इसका अपने से नाम S रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ठीक, बात क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज PSQ, समकोण त्रिभुज PSQ में, ठीक है, तो PSQ में आप देखोगे अगर साइन थीटा लिखते हो, अगर आप क्या लिखते हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब यानी QS, लंब यानी QS बटे लंब बटे कर्ण यानी QP, क्या हो जाएगा आपका QP। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, QS बराबर QP साइन थीटा। ठीक, और आप ये देखिए कि QP का जो लंबाई है कितना है, मैंने आपको बताया कि जो
ये तीर है, इस तीर की लंबाई क्या करती है, सदिश के परिमाण को दिखाती है। तो सदिश b का परिमाण कितना है, b, और अगर ये b है तो ये भी b होगा। ठीक है, तो इस तरीके से QS जो आ गया वो क्या आ गया, b साइन थीटा। मतलब ये लंब कितना आ गया, b साइन थीटा आ गया। अब उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा देखते इसी त्रिभुज में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता, यानी PS आधार PS और कर्ण क्या हो जाता, बटे QP। तो यहां से आ जाता PS बराबर QP cos थीटा। ठीक, तो यहां पर अभी मैंने बताया कि इसका जो लंबाई है वो कितना है, b है, तो PS बराबर b cos थीटा हो जाता। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा एकदम। अब हमें क्या करना है, अब देखिए आपको एक बड़ा समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा OSQ। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज OSQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बहुत ही आसान सा है। कक्षा 9 कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपको दिख रहा है OQ, तो यहां लिखते हैं OQ का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक आपका OS है, एक आपका QS है। तो यहां लिखेंगे OS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर कि OS को आप लोग क्या लिख सकते हो, OS को दो भागों में लिख सकते हो, OP प्लस PS लिख सकते हो, OP प्लस PS। ठीक, तो OP प्लस PS का स्क्वायर, और यहां पर ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, QS को QS ही रहने दिया। अब देखिए कि OP का मान कितना है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, सदिश A के परिमाण के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे A, OP कितना है, सदिश A का परिमाण यानी A, और PS हम लोगों ने कितना निकाला था, PS आप देखो यहां से कितना है, B cos थीटा। तो यहां हो जाएगा आपका B cos थीटा का ये होल स्क्वायर। QS का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, यहां पर देखिए B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, और OQ का मान कितना है ये भी तो देखिए, OQ का Y है, OQ का मान जो है Y के परिमाण के बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Y का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लें, सूत्र लगा करके जो बेसिक फार्मूला है बीजगणित का वो लगा करके इसको हल कर लेते हैं। तो Y स्क्वायर बराबर यहां पर A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और यहां क्या हो गया, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें इन दोनों में B कॉमन है, तो हम B कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा बचता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां क्या बचता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। तो आप लोगों ने त्रिकोणमिति भी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आपका क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये क्या आ गया, Y स्क्वायर। तो Y बराबर क्या हो गया, करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो A और B का जो परिणामी सदिश था, A और B का जो परिणामी सदिश Y था, उस Y का परिमाण हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। उस Y का हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, केवल परिमाण। Y का क्या ज्ञात हुआ, केवल परिमाण। अभी उस Y की दिशा हमें नहीं पता है, तो Y की दिशा हमें पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि वो सदिश A से अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, जो परिणामी सदिश Y है वो सदिश A के साथ अल्फा कोण बनाता है। ये तो केवल हमें क्या मिला, सदिश Y का परिमाण मिला, यानी मॉड ऑफ सदिश Y। क्या मिला, ये है क्या, ये रियलिटी में मॉड ऑफ सदिश Y है, मतलब Y का परिमाण है।
अब हमें y की दिशा भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो सदिश y है वो सदिश a के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो अल्फा कोण बनाता है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका QS, इस वाले त्रिभुज में देखिए OQS में जो लंब आपका क्या है QS और आधार क्या है OS। ठीक, तो इसी को QS बटे OS को क्या लिख सकते हैं OP प्लस PS, OP प्लस PS। तो QS का मान देखिए क्या है, वहां से आप देख सकते हैं b साइन थीटा है, तो यहां लिखते हैं b साइन थीटा। और आपका OP का मान कितना है a और PS का मान कितना है b cos थीटा। तो इस प्रकार से ये tan अल्फा आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा का मान, यानी कि जो y सदिश है, जो सदिश a और b का परिणामी सदिश है, उसकी दिशा क्या है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और जो y सदिश है या फिर कह लिया जाए सदिश a और सदिश b का जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण कितना है, तो वो किससे निकालेंगे, इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा हम लोग की कोई भी दो सदिश हो उस दो सदिश का योग निकाल सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे फिजिक्स में आप लोगों को जीवन प्रयत्न यूज होगा। जब तक आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, जो त्रिभुजों का जो सदिशों का त्रिभुज विधि है वो काफी सरल है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये क्या है, हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व है आपका किसकी तुलना में, त्रिभुज विधि की तुलना में समांतर चतुर्भुज विधि का ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। जो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी, वो अपने अनुसार आप कमेंट भी कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।